जय हिंद दोस्तों मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली 8.2 करवाने जा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों पहले हम आप लोगों को टेबल के बारे में बताए थे कि टेबल में कैसे मान निकाले जाते हैं। अगर टेबल के मान आसानी से निकल गए होंगे तो बच्चों ट्रिक के साथ बताया था, तो आशा है कि आप लोगों को वो याद हो गया होगा, कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आप लोग सीख गए होंगे। अब आज हम प्रश्नावली 8.2 पे बच्चों चलते हैं और सीधे कोई बात नहीं करेंगे, सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल को कैसे हल करते हैं उसके बारे में आप लोगों को सिखाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों पहला सवाल हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों। पहला सवाल बच्चों है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कहता है बच्चों इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या मान होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बहुत आसान तरीके से हम आपको आगे सिखाएंगे, बढ़ेंगे आगे। जो मान दिए हैं उसके पहले मान हम रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पहला दिया है बच्चों साइन 60, तो साइन 60 का मान बच्चों यहाँ से बात करेंगे। तो जो साइन 60 का मान होता है बच्चों, तो वो इस प्रकार होता है, इसे याद कर लेना है जैसा कि टेबल में हमने बताया था। टेबल में जाइए और देखिए साइन 60 का मान हमने क्या बताया। तो साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। तो यहाँ रखेंगे बच्चों √3/2। फिर जब दो संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं होता है तो बच्चों गुणे का निशान होता है। यहाँ बात आती है cos 30 की, तो यहाँ लिखेंगे cos 30। अब cos 30 का प्यारे बच्चों मान हमने बताया था √3/2, तो यहाँ भी रखेंगे √3/2। फिर काहे का निशान बच्चों, तो देखते हैं ये प्लस का निशान है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का निशान। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे मान ज्ञात करना है, दिया है आपको sin 30, तो यहाँ लिखेंगे sin 30। अब sin 30 का मान बच्चों होता है 1/2, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2। फिर बच्चों इंटू का निशान, अर्थात कहने का मतलब कोई निशान नहीं, तो गुणे का निशान। अब यहाँ लिखेंगे cos 60, और cos 60 का मान बच्चों होता है 1/2। ऐसा टेबल में आप देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ इतना ये गुणे में है, इतना ये गुणे में है, ऊपर 2 बार रूट में 3 है। रूट में 3 2 बार है बच्चों। कोई भी संख्या रूट में जब 2 बार होती है तो उसको रूट के बाहर जब निकलता है तो 1 बार हो जाती है। ऐसा ध्यान दें। जैसे रूट में 3 है, इसी प्रकार अगर रूट में 5 भी होता तो इसका मान भी क्या होता, बाहर 1 बार 5 आ जाता। कोई भी संख्या उसको बाहर 1 बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 था तो बाहर कितना लिखा, 3। नीचे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। काहे का निशान बच्चों, तो प्लस का निशान। ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकन 1, नीचे 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों देखते हैं नीचे बराबर है, जब नीचे हर इसका बराबर है तो ऊपर जोड़ देते हैं बच्चों। 3 और 1 4 बटे में कितना 4, 4 एकन 4। इस प्रकार आपका जो आंसर आया बच्चों वो 1 प्राप्त हुआ। इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। इतनी बात बहुत आसानी से आप लोग सीख गए होंगे। अगर इतनी बात आप लोग सीख गए हैं तो आगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन जैसा कि कहा वैसे उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हल करने के क्रम में सबसे पहले यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 हैं, इनके बीच कोई निशान नहीं, तो कोई निशान ना हो तो हमने बताया था गुणे का निशान लगाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे जो लिखा है tan 45, तो इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए हम टेबल आपको बता भी चुके हैं और एक बार हम लिख भी देते हैं। तो tan 45, और tan 45 का मान बच्चों होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। लेकिन एक कंडीशन और है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना होगा, हमें स्क्वायर लगाना होगा। फिर काहे का निशान बच्चों, तो प्लस का निशान। यहाँ cos कितना है 30, तो यहाँ भी लिखेंगे cos 30। अब प्यारे बच्चों cos 30 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि टेबल हम बता चुके हैं। तो √3/2 होता है, और तो यहाँ लिखेंगे बच्चों √3/2। इसका स्क्वायर है तो बच्चों इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। काहे का निशान, तो माइनस का निशान बच्चों। यहाँ लिखा है साइन 60, तो यहाँ लिखेंगे साइन बच्चों 60। आप सभी को पता है साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप सभी ने बताया कि √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2
पूरे का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, जब कोई संख्याएं प्लस में हो एक और एक माइनस में हो बच्चों तो हमेशा कट जाती हैं, तो इसका मान क्या आएगा 0, अर्थात ये बच्चों आपस में कट गई तो इसका मान तो 0 हो गया। यहाँ पर हुआ 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 एकन 2, 2 हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले अब जो जैसा मान दिया है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हल करने के क्रम में यहाँ ऊपर देखते हैं लिखा है cos 45, तो इसका मान हम लिखेंगे cos 45। cos 45 का मान बच्चों होता है, अभी आपको टेबल हमने बताई, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, ये चीज़ होता है। नीचे बच्चों cos 30 लिखा है, तो cos 30 का मान sec 30 लिखा है, और sec 30 का मान जो बच्चों होता है वो टेबल के आधार पर अगर नहीं पता है तो यहाँ याद कर लीजिएगा sec 30, और sec 30 का मान होता है 2/√3। इसी प्रकार cosec 30 लिखा है बच्चों, तो cosec 30 का मान जो होता है वो होता है 30, और cosec 30 का मान होता है 2। तो प्यारे बच्चों इतना हम लिखते हैं सबसे पहले, तो 2 प्लस देखो cosec 30 का मान जो sec 30 का मान हमने बताया बच्चों, तो यहाँ से पता चला 2/√3 प्लस cosec 30 का मान बच्चों पता चला 2। अब ध्यान देने वाली बातें ये हैं बच्चों, सबसे पहले कि यहाँ √3 है, क्या इसके नीचे √3 है, तो पहला आपका कार्य क्या है कि √3 है तो यहाँ भी क्या बनाइए √3, तो ऊपर भी क्या बनाइए √3। अब प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार हम लिखें तो लिख सकते हैं 1/√2 अपान में, यहाँ बच्चों बात करेंगे तो 2 प्लस 2√3, सबके नीचे रूट 2 बार है तो कितनी बार 1 बार। इसमें पद देखेंगे कितने आए 1 2 3 4। अब बच्चों 4 पद हैं, तो 4 पद हैं तो क्या करेंगे 4 पद के लिए हम क्या करेंगे पड़ोसी पड़ोस में, दूर वाला दूर में। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर 1 है, 1 के पड़ोस में क्या जाएगा तो √3 अपान में, यहाँ देखेंगे बच्चों तो यहाँ क्या है √2 और ब्रैकेट में जाएगा 2 प्लस 2√3। इतनी बात समझे बच्चों, इतनी बात समझ में अगर आ गई है बच्चों तब आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा यही चीज़ नीचे से उठाकर ऊपर लाते हैं, तो ये हो गया √3 एकन √3 अपान में बच्चों रूट में 2, इधर 2 प्लस 2√3। अब बच्चों ध्यान ये देना है कि इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ऊपर अंदर क्या करिए √3 से √2 से गुणा करना है, तो ऊपर हुआ √3 अपान में बच्चों 2√2 और प्लस में बच्चों इसकी जब इसमें गुणा किया हमने तो 2 और रूट में 3 दूनी 6। इतनी बात समझे बच्चों, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों तो अब क्या करते हैं इसका परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको, ऊपर नीचे जैसा लिखा हो वैसा ही, लेकिन माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो ऐसा ही लिखते हैं। तो 2√2 और यहाँ पे बच्चों प्लस है तो काहे का निशान माइनस का, यहाँ लिखेंगे 2√6। अब बच्चों नीचे किया ऐसा तो ऊपर भी करेंगे, तो 2√2 माइनस 2√6। इतनी बात समझे बच्चों। इसकी गुणा इधर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो एक बात और ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या इसका किया हमने परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण कर दिया हमने बच्चों। अब आपको एक फार्मूला बताया गया होगा बच्चों a+b और a-b, ऐसा पढ़ाया गया होगा। तो ये सरल क्या होती है बच्चों a² माइनस b²। थोड़ी देर के लिए आप इसे a मान लें, इसे b मान लें, a+b हो गया, और इधर वाले में इसको a माने और इसको b माने तो a-b हो गया बच्चों। अब इसके ऊपर गुणा करो तो ये बच्चों हो जाएगा 2 और रूट में 3 दूनी 6, काहे का निशान माइनस का, इसकी गुणा बच्चों करेंगे तो 2 और रूट में 6 3 18 बटे में बच्चों a+b a-b a² माइनस b²। तो प्यारे बच्चों a² प्लस b
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे ए स्क्वायर यानी ए का मान है क्या, तो बच्चों ए का मान है 2√2। अब स्क्वायर करेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे बच्चों इसको। जब 2 बार किया हमने तो देखो पहले नॉर्मल इसकी गुणा करो, 2 दूनी 4। अब बच्चों रूट में 2 बार है तो कितनी बार, रूट में 2 बार है तो 1 बार, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या 8 लिखेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों बी की बात करेंगे तो बी का मान क्या है 2√6। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, तो 2 बार, क्योंकि स्क्वायर करना होगा। तो देखो 2 दूनी 4 गुणे 6 2 बार है तो कितनी बार, 1 बार, रूट में कोई संख्या 2 बार तो 1 बार, 6 चौके 24, इतने तो यहाँ पर लिखेंगे 24। अब प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, ऊपर देखिए 2 जगह है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ रूट में 6 माइनस का रूट में 18 बटे में बच्चों 24 से 8 गए तो कितने बच्चों, देखो बच्चे 14 से 8 जाएंगे 6 और 2 से गया 1, वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, है ना। इसको काटेंगे 2 1 कन 2 2 8 16, अर्थात कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर प्राप्त होगा रूट में 6 माइनस का रूट में 18 बटे में बच्चों माइनस का 8। यहीं पर हम आप अपना आंसर छोड़ देते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल में बच्चों ये सा दिया है 37 tan 45 cosec 60 अपान में बच्चों sec 30 cosec 60 और cot 45, कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ एक पॉइंट में देखें क्या है 37, तो यहाँ आपको सबसे पहले मान पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 37 और 37 का मान होता है 1/2। फिर बच्चों क्या है tan 45, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 और tan 45 का मान 1। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे cosec 60, तो यहाँ होता है cosec 60 और cosec 60 का मान बच्चों जो होता है वो होता है बच्चों 2/√3। फिर बच्चों sec 30 की बात करेंगे तो sec 30 का मान होता है 2/√3, किसका मान, sec 30 का। फिर बच्चों cos 60 की बात करेंगे, cos 60 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार cot 45 की बात करेंगे तो cot 45 का मान होता है 1। अगर इतने मान पता है बच्चों तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर sin 30 है तो sin 30 की जगह लिखेंगे 1/2। फिर काहे का निशान, तो प्लस का निशान। यहाँ tan 45 है, tan 45 का मान होता है 1, प्लस का निशान। यहाँ cosec 60 है तो cosec 60 का मान होता है बच्चों 2/√3। अब यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ भी काहे का निशान, तो प्यारे बच्चों माइनस का निशान लगाएंगे। अपान में sec 30 की बात होती है तो sec 30 का मान अभी बताया 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। फिर काहे का निशान, तो प्लस का बच्चों। यहाँ देखिएगा cos 60 है, cos 60 का मान 1/2, प्लस का cot 45 का मान 1, क्योंकि हमने बताया था tan 45 और cot 45 का मान समान रहता है। अब प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नीचे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, अर्थात जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3, अर्थात हमें प्रत्येक जगह पर 2√3 बनाना है। तो यहाँ √3 तो है लेकिन हमें 2 रूट बनाना, तो इसमें कितने से गुणा, 2 से, तो इसमें भी कितने से, 2 से। अब प्यारे बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, हमें 2√3 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3, ऊपर भी लिखेंगे 2√3। अब 2√3 यहाँ, 2√3 यहाँ, क्या यहाँ है, तो यहाँ कितने की कमी है, तो √3 की, तो ऊपर भी कितने की, √3 की। प्यारे बच्चों इसी प्रकार नीचे तो बराबर हुआ तो यहाँ भी बराबर करना होगा। तो यहाँ 3 तो है तो यहाँ 2 की कमी, तो यहाँ भी कितने की, 2 की। इसमें कितने की, √3 की, तो इसमें भी √3 की। यहाँ प्यारे बच्चों 2√3 है, यहाँ है क्या, यहाँ है, तो सबसे पहले यहाँ भी क्या करेंगे 2√3, तो यहाँ भी 2√3 प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो ऊपर हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ 1√3, यहाँ 2√3, तो इसको एक बार लिख लो, 3 प्लस 2√3 प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ माइनस, 2 दूनी 4, अपान में प्यारे बच्चों यहाँ 2√3, नीचे भी इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों, 2 दूनी
4 प्लस का √3 माइनस का प्लस का 2√3 बटे में 2√3। अब बच्चों ध्यान दो, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चों 2√3 है, यहाँ 1√3 है, तो यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ 1 कोई समस्या। 2√3 2√3 1√3 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना 2√3 1√3 2 1 3, तो क्या हो गया 3√3। काहे का निशान, तो माइनस का कितना प्यारे बच्चों 4 अपान में यहाँ देखो 1√3 2√3, तो कितना हुआ 3√3। काहे का निशान यहाँ माइनस था, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का कितना हो गया 4। अब प्यारे बच्चों इतना हमें प्राप्त हुआ, इसका अब हम परिमेयीकरण करते हैं। यहाँ लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, तो परिमेयीकरण करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे जैसा लिखा हो वैसा ही लिखेंगे, केवल प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 3√3 माइनस प्लस है ना, तो माइनस 4, ऊपर लिखेंगे 3√3 और प्लस है, ए माइनस से किया तो ऊपर भी काहे से माइनस से। अब बच्चों दो बार है एक जैसा है, तो इसको देखो इस प्रकार लिखेंगे a माइनस बी और इसको लिखेंगे a माइनस बी, दो बार है ना। इसको देखो लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर बटे में बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 और माइनस इसका होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 3√3 का स्क्वायर, b का मान 4 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र है बच्चों। अब बच्चों ध्यान देना, इसको एक बार हम इसी प्रकार लिख लें 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान में प्यारे बच्चों a स्क्वायर, a का मान है क्या 3√3 है, स्क्वायर करेंगे कितनी बार 2 बार, 3 तियाँ 9, 2 बार रूट में है तो कितनी बार 1 बार, 9 तियाँ 27। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 कितनी बार 2 बार, 4 चौके 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। इतनी बात समझे बच्चों। अब इसको करेंगे तो इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर की जगह पे अभी हमने किया तो a का मान a स्क्वायर का मान आया 27 माइनस प्लस का निशान b का मान है 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, यानी 2 गुणे a का मान बच्चों 3√3, b का मान 4, 2ab हो गया। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24√3 बटे में बच्चों a स्क्वायर यानी 27 माइनस 16, 7 से 6 गए बच्चों 1, 2 से गया 1। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, इनको जोड़ लीजिए 6 और 7, 7 6 13 के 3, 2 1 3 अब 1 4 माइनस इधर हो गया 24√3 अपान में प्यारे बच्चों 11। यही हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों, कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा और उतारिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों, जहाँ कहता है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इन प्रश्नों के मान हमें पता होना चाहिए, आसानी से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मान ज्ञात करने के लिए अलग हम मान लिख देते हैं, जैसे लिखा है बच्चों कॉस 60। तो बच्चों कॉस 60 का मान हमने जब टेबल पढ़ाई तो आपको बताया कि 1/2 होता है। इसी प्रकार सेक 30, तो सेक 30 का मान बच्चों होता है 2/√3। इसी प्रकार tan 45 का प्यारे बच्चों मान होता है 1। साइन 30 का मान भी हमने बताया बच्चों होता है 1/2। और अगर बच्चों बात करें cos 30 की, तो cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है √3/2।
इतने मान अगर आपको पता है तो आसानी से सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अब इसी क्रम में हम हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों 5 लिखा है तो 5 इतना हल करते हैं। अब प्यारे बच्चों 5 दो संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं तो कौन सा निशान बताया? गुणे का निशान। अब बात आती है cos 60 की, तो cos 60 का मान बच्चों अभी बताया हमने 1/2 स्क्वायर ही बच्चों, तो इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ गए? प्यारे बच्चों फिर है काहे का निशान? तो प्लस का निशान। 4 इसी प्रकार यहाँ बच्चों है sec 30। अब sec 30 की बात करेंगे तो sec 30 का मान होता है बच्चों 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। इसका भी क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर। काहे का निशान? तो माइनस का। यहाँ 1045 है बच्चों, 1045 का मान 1 और इसका क्या करना होगा? स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ लिखा है sin 30, तो sin 30 का मान है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। प्लस का निशान प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है cos 30, तो cos 30 का मान √3/2 और पूरे का बच्चों होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 5 इसी प्रकार हमने लिखा। गुणे का निशान तो गुणे का निशान, स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों ध्यान देना है आपको, प्लस का निशान 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। अपान में √3 है, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो गया। प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में बच्चों √3 का स्क्वायर कितना? तो यहाँ पर 3 और 2 का 4 हो गया। इतनी बात समझे बच्चों? अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई हो तो आगे हम बढ़ते हैं और हल करते हैं। आगे क्रम में बढ़ेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए 5 एकन 5 बटे में बच्चों 4, प्लस का 4 चक्कू 16 बटे में कितना? 3, माइनस का बच्चों 1। सबके नीचे यहाँ देखेंगे बच्चों नीचे बराबर है तो इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचा? 5 बटे, आगे देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बचा? 5/4 प्लस में 16/3 और माइनस का 1। अब सबसे पहले इसका बच्चों एलसीएम लेंगे, यानी लासा नीचे बराबर करना होगा। तो बराबर करने का तरीका क्या है? इसका लासा लिया तो लासा 4 और 3 का लासा आया 4 3 12। 12 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा? 3 से, तो इसमें भी कितने से? 3 से। इसको 12 बनाना है तो 3 में कितने से? 4 से, तो यहाँ भी कितने से? 4 से। अब 4 3 12, 4 3 12 बन गया। लेकिन क्या इसके नीचे 12 है? तो पहला कार्य हो गया। इसके नीचे नहीं तो बनाइए, तो ऊपर भी नीचे भी 12 ऊपर भी 12। अब देखिए बच्चों 5 3 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस का 12 एकन 12 बटे में 4 3 12। अब बोर्ड मास नियम कहता है बच्चों पहले जोड़ो फिर घटाइए, तो 5 और 4 कितने? 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस का कितना? 12 बटे में कितने? 12। प्यारे बच्चों ध्यान दो, 9 से 2 गए 7, 7 से 1 गया 6 बटे में कितने? 12। इसी प्रकार 67/12 आप लोगों का आंसर आ गया बच्चों। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अगर बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30, और कहता है इसका मान हल करें और इधर बताइए कौन सा ऑप्शन का जिस इसका मान जितना आएगा उतना ही इसका आएगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हल करने के तरीका समझिए। सबसे पहले यहाँ इसको हल करते हैं हम। यहाँ लिखा है बच्चों दो संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं, तो फिर वही बात गुणे का निशान। 10 30 का मान बच्चों होता है 1/√3 अपान में बच्चों 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दो, 2 एकन 2 बटे में √3, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3। अब प्यारे बच्चों देखो इधर 3 है, क्या इसके नीचे 3 है? तो पहला कार्य इसके नीचे भी कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो इसको और अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 2/√3 अपान में 3 एकन 3 और 1 4 बटे में √3। अब बच्चों ध्यान दो, सॉरी यहाँ 3 आएगा केवल, है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, पद है 1 2 3 4। यहाँ से देखिएगा 2 बटे में √3 अपान में 4/√3।
4 पद होते बच्चों, तो हमने बताया पड़ोस वाला पड़ोस, दूर वाला दूर। तो बच्चों इसको हम करेंगे तो ऊपर 2 है और गुणे में है 3, बटे में √3 और गुणे में है बच्चों 4। हल किया थोड़ा सा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ऊपर बच्चों 3 बटे में √3 और गुणे में 2। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर 3 लिखा हो, 3 लिखा बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 बार। रूट में 2 बार क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको देखो 3 लिखा था, यहाँ लिखा हमने रूट में 3 2 बार, अपान में बच्चों √3 और गुणे में 2। बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास बचा √3 अपान में 2, यानी आपका आंसर जो प्राप्त हुआ √3/2। अब हम देखते हैं किसका मान √3/2 होता है। तो यहाँ साइन 60 है, तो यहाँ साइन 60 का मान होता है √3/2। अब क्या आगे ऑप्शन पे जाने की जरूरत है? तो नहीं, क्योंकि यही मान इसका मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये सवाल दिया है दूसरा, कहता है sin 2a बराबर 2 sin a। तो बताओ इसमें a का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों ऐसा अगर दिया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये आपको एक फार्मूला दिया है, इसको याद कर लेना है। फार्मूला हम लिख देते हैं बच्चों, इसको याद करना है। अगर फार्मूला याद हो गया तो सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखिए 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये होता है प्यारे बच्चों। यानी जहाँ ऐसा लिखा हो वहाँ ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 sin a इंटू cos a। प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे 2 sin a। अब देखिए बच्चों साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच्चों है cos a। अब cos a का मान बच्चों इधर कुछ ना बचे तो क्या बचता 1। अब cos कितने का मान बच्चों 1 होता है, तो बात करेंगे cos a। cos 0 का मान 1 होता है, यानी a का मान आया बच्चों 0 आ गया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न